बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं उस्मान हबीब हूँ। कल रात को इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी एक तरफ उस्मान डार साहब बैठे हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और उनकी एक तरफ एक बंदा बैठा हुआ था। और जो कल की इमरान खान साहब की जो कॉन्फ्रेंस थी वो सारी रिलेटेड थी उस बंदे के रिलेटेड और उस्मान डार साहब के रिलेटेड। अब शुरू करते हैं कि असल कहानी थी क्या। उस्मान डार और इमरान खान के साथ जो तीसरा बंदा बैठा हुआ था उस बंदे का नाम जावेद अली है और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में दर्जा चारम का नायब कासद है। उस बंदे को उस्मान डार ने अपनी वाकफियत की बिना पे इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब लेके दी थी। और इस बंदे को कुछ दिन पहले एक कॉल आई कि जनाब आप आए, किसी जगह का कब बताया किसी ऑफिस का कि आप आए और आप अपनी सैलरी ले लें। ये बंदा वहां पे गया, ये सुबह 9 बजे के करीब वहां पे गया और इस बंदे को इन्होंने बिठाई रखा। 4 बजे के करीब कुछ पुलिस वाले आए, उन्होंने इस बंदे के हाथ बांधे, इसकी आंखों पे पट्टी बांधी और इस बंदे को ले गए किसी नामालूम मुकाम पे। उसके बाद इस बंदे पे इन्होंने टॉर्चर शुरू कर दिया और इस बंदे को ये कहने लगे कि तुमने उस्मान डार के खिलाफ गवाही देनी है और तुमने ये कहना है कि मैं बाहर से बंदे लाता था उस्मान डार के पास और ये रिश्वत लेके आगे उनके काम करके देता था। जब उस बंदे ने ऐसा करने से इनकार किया तो ये इन लोगों ने उस बंदे पे तशद्दुद किया, उसे टॉर्चर किया और फिर हस्बे मामूल जो पिछले एक 10 माह से एक रूटीन बन गई हुई है नंगा करने वाली, तो ऐसा ही इन्होंने इस बंदे के साथ भी किया और इस बंदे को नंगा कर दिया। ना सिर्फ नंगा कर दिया बल्कि इसके नाजुक अज़ा के साथ ईंट बांध दी और इसे शदीद अजियत पहुंचाई और इसे कहते रहे कि आप हमारी बात मान लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये बंदा अपनी बात पे साबित कदम रहा, इसने कहा नहीं जी मैं उस्मान डार के खिलाफ मैं गवाही नहीं दूंगा। तो इसे धमकी दी गई कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे घर वालों को भी अजियत पहुंचाएंगे। ये बंदा तब भी डटा रहा और फिर कुछ देर के बाद इसके बच्चों को और इसकी बीवी को लाया गया और इसे कहा गया कि अगर तुमने उस्मान डार के खिलाफ गवाही ना दी तो हमने तुम्हारी बीवी को बरहना करके उसकी वीडियो हमने सोशल मीडिया पे डाल देनी है। ये बात सुन के ये बंदा मजबूर हो गया और इस बंदे ने हामी भर ली और इसने कहा कि हाँ जी जनाब आप जो कुछ कहेंगे मैं वो मानने के लिए तैयार हूं। कौम की बेटियां, बहनें, माएं, जिन लोगों की वजह से वो अपने आप को महफूज समझती हैं, जिन लोगों के लिए वो समझती हैं कि वो हमारे मुल्क का एक असासा है, जिन लोगों की वजह से मुल्क की जो खवातीन है वो समझती हैं कि हमारे वो लोग बैठे हुए हैं, हमें कोई बंदा कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, जिन लोगों की वजह से पूरा पाकिस्तान को मान है, जिन लोगों की वजह से पूरा पाकिस्तान रात को अगर सोता है तो टेंशन फ्री होकर सोता है, उसको पता है कि हमारे मुहाफिज हैं। उन लोगों ने ही आज ऐसा घिनौना खेल खेला है कि सिर्फ मर्दों को नंगा नहीं किया, अब वो इस निहत तक गिर चुके हैं कि वो अब औरतों को नंगा करने के पीछे भी चल दौड़े हैं। और वो बंदा बेबस हो गया और उसने अपनी बेबसी का इजहार किया और उसने कहा कि अब आप जैसा भी कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। और बिलाकर उसने उस्मान डार साहब के खिलाफ एक स्टेटमेंट दायर की। अब पूरे पाकिस्तानियों की, पूरे पाकिस्तान की चीफ जस्टिस साहब से एक इल्तमास है कि सर आप सो मोटो नोटिस लें, आप इन लोगों को कानून के कटहरे में लेके आए, क्योंकि अल्लाह ताला के बाद एक काजी ही एक मुल्क की माँ होता है, बाप होता है, वही बेहतर तरह से एक मुल्क को चलाता है। हम पूरे पाकिस्तान के लोग, पूरा पाकिस्तान, जब इन लोगों ने शहबाज गिल को पकड़ा, उसे नंगा किया, उसे टॉर्चर किया, पूरा पाकिस्तान बेक वक्त एक जुबान होके सबने ये कहा सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब के, सर इस चीज का नोटिस ले, ये अगर आज इन लोगों ने शहबाज गिल को नंगा किया है कल वो मुझे नंगा करेंगे, परसों वो किसी और को करेंगे, तरसों वो आपके गिरेबान तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन जज साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। और उसके बाद जब इन लोगों ने आजम स्वाति को पकड़ा, फिर भी पूरा पाकिस्तानी
सारे पाकिस्तान के लोग बेहक वक्त वो भी इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब आप इस चीज का नोटिस लें, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया गया। आजम स्वाति की और उसकी बीवी की जो एक प्राइवेट वीडियो थी, वो प्राइवेट वीडियो बना के इन जालिमों ने आजम स्वाति की बेटी को भेजी, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद और लोगों को इन्होंने पकड़ा और लोगों को नंगा किया, लेकिन तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब ये डूब मरने का मकाम है पाकिस्तानियों के लिए, अब ये जिल्लत का मुकाम है, अब ये रुसवाई का मुकाम है कि ये लोग इतने गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि ये अब औरतों पे भी पहुंच गए हैं। ये अब मर्दों से इनका मुकाबला नहीं हो रहा। मर्द सामने आंखें दिखा रहे हैं कि जनाब हम अब आपकी हां में हां नहीं डालेंगे, आपके जो गंदे कपड़े हैं वो हम नहीं धोएंगे, अगर आप गलत करते हैं तो हम उसमें आपका साथ नहीं देंगे। मर्दों ने इनको इनकार कर दिया है और अब मर्दों को ब्लैकमेल करने के लिए ये औरतों के पीछे पड़ गए हैं। अब ये औरतों को बरहना करने के पीछे चल गए हैं, सिर्फ चंद एक लोगों की वजह से। वही पाकिस्तानी जो अपने एक अदारे से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर लोग सोशल मीडिया पे ये वीडियोस बना बना के चलाते थे कि इंडियन लोग अपने एक मखसूस अदारे के साथ कितनी नफरत करते हैं और पाकिस्तानी लोग अपने उसी अदारे के साथ किस कदर मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तानियों को आज भी मोहब्बत है अपने अदारों से। पाकिस्तानियों को पता है कि ये जो हमारा अदारा है ये हमारी बैकबोन है, ये हमारी सिक्योरिटी पे मामूर है। अगर ये इदारा ना हो तो पाकिस्तान का हाल भी सीरिया जैसा हो, पाकिस्तान का हाल भी इराक जैसा हो। लेकिन इन लोगों ने खुद पाकिस्तानियों के दिलों से अपनी इज्जत को खत्म कर दिया। अपना जो पाकिस्तानियों की मोहब्बत थी इनके लिए, इन लोगों ने अपनी मोहब्बत पाकिस्तानियों के दिलों से खत्म कर दी है। सिर्फ इन चंद बेड़ों की वजह से ये जो एक इदारा था, पाकिस्तानी लोग अपने सीने पे इसका नाम लिख के रखते थे, अपनी गाड़ियों पे, अपनी बाइक्स पे, अपने घरों पे लोग इसको फख्र समझते थे। लोग इनके साथ तस्वीरें बनाना फख्र समझते थे। लोग इनकी यूनिफॉर्म, उस तरह की यूनिफॉर्म बना के पहनना, इस चीज को फख्र समझते थे कि यह पाकिस्तान का एक सुपीरियर अदारा है। लेकिन पिछले 10-11 माह से जिस तरह इस अदारे में छुपे चंद एक काली बेड़ों ने इस अदारे का बेड़ा गर्क किया है और पाकिस्तानियों के दिलों से जो मोहब्बत थी इस अदारे के लिए वो निकाल दी है, उसकी मिसाल आज से पहले कभी नहीं मिलती। एक मुल्क भी हमारे एक जिस्म की तरह है। जिस तरह ये जिस्म के हमारे अज़ाए, आंखें, होंठ, दांत, हाथ, पांव, ये सारे मिलके एक इन्होंने एक पूरा इंसान बनाया हुआ, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और ये पूरा स्ट्रक्चर इंसान, ये पूरा एक वर्क कर रहा है। उसी तरह हमारा मुल्क भी, मुल्क के अंदर जो अदारे हैं, चाहे आर्मी हो, चाहे अदलिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, या मुल्क के आम आवाम हो, या पाकिस्तान के सियासतदान हो, इन्होंने भी एक सिस्टम बनाया हुआ है और इस सिस्टम के तहत ये सारा निज़ाम चल रहा है। हमारी जो आर्मी है वो सिक्योरिटी के मामला देख रही है, हमारी जो अदलिया है वो कानून के मामला देखती है, हमारे जो सियासतदान है वो बाहर के और अंदरूनी मामला देखते हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो मुल्क के अंदरूनी मामला देखती है। और पाकिस्तानी अवाम जो है, बल्कि किसी मुल्क की भी जो अवाम है वो टैक्स दहिंदा है, जिसके टैक्स पे ये सारे लोग बैठे हैं और ये सारा निज़ाम चल रहा है, बिल्कुल हमारे जिस्म की तरह। अगर हमारे जिस्म का कोई एक अज़ा खराब हो जाए तो जिस्म डेड नहीं होता, उसको जिस्म से निकाल देते हैं, लेकिन उसकी कमी फील होती रहती है। लेकिन जिस्म हमारा फाल में रहता है, अपना काम करता रहता है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान का ये जो मैंने एक सिस्टम बताया है, इसमें से अगर कोई एक भी इदारा अगर निकल जाएगा तो कब पाकिस्तान काम करता रहेगा, लेकिन वो वाला मजा नहीं रहेगा। वो उसकी हमें जो उसकी कदर व कीमत है वो हमें उसकी पहचान होती रहेगी, हम उसको मिस करते रहेंगे। तो खुदारा आप ऐसा कुछ ना करें। हमारे दिलों में आपके लिए बेतहाशा मोहब्बत है, लेकिन आपकी गलत पॉलिसियों से हमें नफरत है। हमें नफरत आपसे नहीं है, आपके उन सारे गलत कामों की वजह से हमें आप लोगों से नफरत होगी। खुदारा पाकिस्तानियों के दिलों में जो अब थोड़ी बहुत मोहब्बत रह गई है, खुदारा उसको, उस मोहब्बत को बरकरार रहने दें। ये मोहब्बत भी ना खत्म हो जाए कहीं कि जिस तरह आप ये लगे हुए हैं, ये ना हो कि ये मोहब्बत भी खत्म हो जाए। इलेक्शन के मामले पे आते हैं।
इलेक्शन का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और जजों को डराया धमकाया जा रहा है, जजों की करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है, जजों की ऑडियो वीडियो जो एक जाली तरीके से एक टोटे काट काट के वीडियोस ऑडियोस बनाई गई है उनको लॉन्च किया जा रहा है और जजों को मुश्किल तौर पे प्रेशर में लाया जा रहा है और मुबैना तौर पे जजों को यह भी धमकी दी जा रही है कि अगर आपने हमारी बात ना मानी। सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि इनकी जो डिमांड है वो डिमांड है क्या। ये जो इंपोर्टेड सरकार है ये चाह रही है और इनके हैंडलर कि जो इलेक्शन है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान अभी ये ना फैसला दे दें कि आपने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं। ये कह रहे हैं कि आप इसको ये कहें कि ये हम इलेक्शन करवाएंगे अक्टूबर में, अक्टूबर तक इलेक्शन डिले हो जाए और उसके बाद ये अपनी मर्जी करेंगे, फिर 2024 में करवाएं या 2025 में। इनका जो फुल प्लान है वो यही है कि 2025 में इलेक्शन करवाएंगे। अब ये जो हमारे जज साहबान हैं उनको ये धमकियां दे रहे हैं कि अगर आप लोगों ने हमारी बात ना मानी तो हम मुल्क में मार्शल लॉ लगा देंगे। अभी देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान के लोग, पूरे जवान, पूरे जो यूथ है वो इन जज साहबान के साथ खड़ी हुई है और सबकी सिर्फ एक अपील है कि सर आप अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के आप कानून और आयन का बोलबाला करें, आप हक और सच के साथ खड़े हो और जो चीज हमारा आयन कहता है, पाकिस्तान का आयन कहता है, आप उस चीज पे फैसला दें। अगर हमारे जज साहबान बोल पड़े, अगर वो आगे स्क्रीनों पे और उन्होंने आके बता दिया कि इन लोगों ने हमें फलां टाइम पे ये टॉर्चर किया, इन लोगों ने ये कहा, इन लोगों ने ये कहा, तो आप लोगों से ना ये जज संभाले जाएंगे और ना पाकिस्तान की ये जो 27 करोड़ अवाम है ना ये संभाली जाएगी। खुदारा आपने ये जो माइंड बनाया हुआ है कि हमने इमरान खान को आगे नहीं आने देना, जो बुग़्ज़ इमरान में आप लोग गिर चुके हैं, इस चीज से आप बाहर आ जाएं। अगर आप इस चीज से बाहर नहीं आएंगे तो आपको एक दिन मुंह के बल गिरना पड़ेगा, आपको मुंह के बल खानी पड़ेगी। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने भी इंकशाफ किया। मैं अपने पिछले एक व्लॉग में ये बता चुका हूं कि उन्होंने इंकशाफ किया कि जनरल रिटायर फैज मीर मेरे पास आए और उन्होंने आके ये कहा कि आप मेरी मर्जी का फैसला दें, मैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दूंगा। और उन्होंने कहा कि मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि मेरा ज़मीर ये इजाजत नहीं देता कि मैं एक गलत काम करूं। आप चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दे, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। ये आपके सामने ये सारी चीजें कि ये लोग किस तरह अदलिया पे असरअंदाज होते हैं। उसके बाद जी आज ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और जामपुर में इलेक्शन में आप शफाकियत की इंतहा देख लें कि पीटीआई के रहनुमा हैं सुल्तान अख्तर साहब, उनके घर को ये जो जमातें हैं पीडीएम इत्तेहाद, इन लोगों ने आग लगा दी है। और इसी आग के हवाले से शाहीन सबाई साहब ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि अगर यही असम्बली इलेक्शन करवाए, ये जो अभी पीडीएम सरकार चल रही है, अगर यही असम्बली इलेक्शन कराएगी तो खुलाई मखलूक सबके घरों को आग लगा देगी। ये जो खुलाई मखलूक जो आजकल पाकिस्तानी सियासत में इन है, तो ये खुलाई मखलूक तमाम पाकिस्तानियों के घरों को आग लगा देगी और ये चंद बंदूक वाले लोग मुल्क को एक जेल बनाना चाहते हैं। और इन लोगों को डरना चाहिए कि अगर सिविल नाफरमानी हो गई, अगर लोग इनके आमने सामने आ गए, लोग नंगे होकर सारे आ गए, लोग अगर ये कह दें कि आप एक एक बंदे को पकड़ते हो, आप बारी बारी उसको टॉर्चर करते हो, तो हम सारे के सारे ये नंगे होकर आप लोग के सामने आ गए, देख लो अगर सिविल नाफरमानी हो गई तो ये लोग क्या करेंगे। इसलिए खुदारा 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 हम आप लोगों की इज्जत करते हैं, तो ये जो हमारे दिलों में आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत इज्जत है, इसको कायम रहने दें। उसके बाद गैबी कुव्वतों के जोर पे ये जो हुकूमत आई है पीडीएम सरकार और इनका जो इत्तेहाद है, ये अभी इलेक्शन में जाने की बजाय खुफिया रास्ते तलाश कर रहे हैं और नया जो इलेक्शन करवाना है इनके लिए अब ये खौफ की इलामत बना हुआ है इन सब के लिए। उसके बाद शेख रशीद साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि मुल्क में जो महंगाई है वो 42% पे पहुंच गई है। मरियम नवाज कहती है कि जनाब मेरी हुकूमत नहीं है, मेरे अब्बा जान आएंगे तो हुकूमत मेरी होगी, लेकिन जब वो किसी जगह से मूव करती हैं तो 18 गाड़ियों का प्रोटोकॉल होता है जिसपे वो मूव करती हैं। मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, लोग भूख से मरे हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग
पाकिस्तान में इलेक्शन की तरफ नहीं आ रहे। और शेख रशीद साहब ने भी अदलिया से इल्तमास की है कि आप ही वो वाहद लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट ही वो वाहद अदारा है कि जो मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती को बरकरार रख सकता है। उसके बाद चौधरी निसार अहमद साहब वो भी खुल के अब सामने आ गया। उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ और इनकी जो पार्टी थी उनका यह बयानिया था कि औरत हुक्मरानी नहीं कर सकती, और यही एक बयानिया लेके ये बेनजीर साहबा के खिलाफ आए, बेनजीर भुट्टो साहबा के खिलाफ निकले, और उन्होंने फजलुर रहमान जो पैसों का मौलवी, जो पिट्ठू मौलवी, मैं उसको पिट्ठू मौलवी कहूंगा, उसको इन लोगों ने साथ मिलाया और वो भी कहता था कि औरत की हुक्मरानी नामंजूर। उन्होंने कहा कि इनका तो नरेटिव ये था कि औरत की हुक्मरानी नामंजूर, तो अब कैसे मैं मरियम नवाज की हुक्मरानी को कबूल कर लूं। अब ये कहते हैं कि मरियम नवाज की हुक्मरानी में आप आ जाएं, आप उनकी लीडरशिप में आ जाएं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।